अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स। इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 4 की उर्दू की किताब जिसका सबक नंबर जो 4 है, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, इसके मुकम्मल सवाल जवाब, इसकी सरगर्मी को हम हल करेंगे। तो चलिए बिल्कुल वक्त को ज़ाय ना करते हुए हम हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ इंशाअल्लाह इसको हल करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी बयाज में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी इस दरसी किताब जो उर्दू की है 4 की, उसमें लेसन 4 के ख़त्म होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद है अल्फाज व मानी। चलिए ज़रा हम पढ़ते हैं साथ में, हमारे साथ आप भी दोहराएंगे। बेहतीरा, बेहतीरा का मतलब है बहुत, अच्छा खासा, बहुत। मकान का रुख किया, मकान की तरफ गई। शेखी, घमंड, गुरूर। बस की नहीं, काबू में ना आने वाली। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा है लेकिन ये आपको हमेशा काम आएगा, अल्फाज ज़िदे। अल्फाज ज़िदों का मतलब एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, जो लफ्ज़ उसका उलट हो उसे ज़िद कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे नंबर 1 पर है गाँव, जिसकी ज़िद है शहर। नंबर 2 दिन, ज़िद रात। नंबर 3 आज, उसकी ज़िद कल। नंबर 4 जल्दी, ज़िद देर। नंबर 5 मुश्किल, ज़िद आसान। नंबर 6 कम, ज़िद ज़्यादा। नंबर 7 शुरू, ज़िद ख़त्म। नंबर 8 दूर, ज़िद पास या करीब। नंबर 9 अंदर, ज़िद बाहर। नंबर 10 ज़मीन, ज़िद आसमान। तो चलिए ये जो अभी हमने अल्फाज देखे, ये अल्फाज एक दूसरे के उलट अल्फाज है, ज़िद है यानी मुतज़ाद है। आज अभी इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे वो है वाहिद जमा। वाहिद यानी एक, लेकिन जब उसी बात को या उसी लफ्ज़ को हम बताते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी जमा कहलाती है। वाहिद यानी एक, और वही चीज़ जब बहुत सारी हो जाए तो वो उसकी जमा बन जाती है। जैसे नंबर 1 पर है किसान, जमा किसानों। नंबर 2 खेत, जमा खेतों। नंबर 3 मुश्किल, जमा मुश्किलात। नंबर 4 पुरी, जमा पूरियाँ। नंबर 5 ख़याल, जमा ख़यालात। नंबर 6 मकान, जमा मकानात। नंबर 7 वक्त, जमा औकात। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें पहला है एक जुमले में जवाब लिखे। सवाल नंबर 1, किसान का नाम क्या था? जवाब, किसान का नाम मनसा था। इसे अच्छी तरीके से लिखना है, शोशे और नुक्तों का ख्याल रखते हुए लिखना है, पढ़कर लिखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पढ़ कर लिखना है। जब आप हमेशा अपनी मश्क, जब आप क्लास में भी क्लास वर्क करते हो ना मेरा बच्चा, तो पढ़ कर लिखी हुई चीज़ हमेशा आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि पढ़कर लिखने से वो चीज़, वो लफ्ज़, वो अल्फाज हमारे जहन में जाते हैं। तो हमें चीज़ों को सिर्फ ज़बान से अदा नहीं करना है, जहन तक पहुँचाने के लिए पढ़ कर लिखने वाला अमल ही सबसे बेहतर अमल है। तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की जानिब और पढ़ते हैं उसे। सवाल नंबर 2, किसान की बीवी क्या पका रही थी? जवाब, किसान की बीवी पूरी पका रही थी। सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं हम। बावर्ची खाने में कौन आया? जवाब, बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू आया। आपको कहानी बहुत अच्छे से याद होगी, पता है ना? यस, बिल्कुल हमारे बच्चों को कहानी याद है, इसीलिए सवाल जवाब वो हमारे साथ, हमें यकीन है कि वो दोहरा कर लिख रहे हैं। वेरी गुड। नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है? पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? जवाब,
पुरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, भट्ट के अंदर कौन बैठा था? जवाब, भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं हम। पुरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? जवाब, पुरी की तलाश में कुत्ते ज़मीन सूंघते फिरते हैं। ये है जो है, इसे थोड़ा सा नाक फुलाकर अच्छी तरीके से बोलेंगे, हैं। वेरी गुड। एक जुमले के ये 6 सवालात मुकम्मल हो जाने के बाद मुख्तसर जवाब की बारी आती है। मुख्तसर जवाब लिखे। मुख्तसर जवाब जिसमें थोड़ी सी वजाहत के साथ आप उस जवाब को बोलते हो, लिखते हो, बयान करते हो। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। पहला सवाल, पुरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी? जवाब, किसान की बीवी अपने बेटे की नाक पोंछने लगी और इस वजह से कढ़ाई में जो पुरी थी वो जलने लगी। पुरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए पुरी कढ़ाई से निकल भागी। इसे अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़कर फिर लिखना है। अब मुख्तसर सवाल का जो दूसरा सवाल है हम उसकी जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। पुरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ क्या हुआ? जवाब देखते हैं हम। पुरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे मिले और वो भी उसे खाना चाहते थे। वेरी गुड। अब हमारे मुख्तसर जवाबात के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाना पूरी, जिसे सबक की मदद से हमें मुकम्मल करना है। और हमें बिल्कुल यकीन है हमारे बच्चों को सबक बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इस सबक को समझा है। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरे सवाल कहने तक ही हमारे बच्चों के आंसर्स मुझे मिल जाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले उन्वान जो है वो पढ़ते हैं। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। अब हम सवालात को देखते हैं। सवाल नंबर 1, किसी गांव में एक डैश अपनी बीवी के साथ रहता था। जल्दी से बताओ कौन था वो? अपनी बीवी के साथ रहता था गांव में। जल्दी से बताए। वेरी गुड, किसान, शाबाश। सवाल नंबर 2, मनसा के खेतों में डैश की फसल खूब हुई थी। ज्वार की, बाजरे की, गेहूं की, चावल की। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, गेहूं की। हमारे बच्चों ने सबक बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए आंसर्स हमें यकीन है कि वो बहुत अच्छे से दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। खेत से निकलकर डैश को एक खरगोश मिला। कौन था जो कढ़ाई से निकलकर भाग रही थी? वेरी गुड, पुरी। पुरी को एक खरगोश मिला। नंबर 4, उन्होंने भी डैश किया कि इस पुरी को चट कर ले। जल्दी से बताएं, उन्होंने क्या किया? सोचा था, इरादा किया था, या उन्हें यकीन था? जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, उन्होंने इरादा किया। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। अब खाना पूरी को मुकम्मल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी सरगर्मी है जो नेक्स्ट, वो है बताए झेल के जुमले किसने कहे। सवाल को देखते हैं और सवाल को पढ़ने के साथ हमें यकीन है हमारे बच्चों के जहन में आ जाएगा ये जुमला किसने कहा। पहला सवाल, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में उन्हें पूरियां खिलाना। बताओ तो ज़रा वो कौन? वेरी गुड, मनसा किसान ने अपनी बीवी से कहा। जब किसान ने कुछ लोगों को बहला फुसला कर अपने खेतों में काम के लिए ले आया
तो मनसा किसान ने कहा ना बीवी से कि ज़रा पूरियाँ बना दे, उनको वो पूरियाँ खिलाना चाहता है। फिर मनसा की जो बीवी थी, किसान की जो बीवी थी, उसने गरम गरम पूरियाँ बनाना शुरू की। लेकिन उसके बाद कुछ तो हुआ था जो आपको सबक पढ़ने पर समझ में आ गया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की जानिब चलते हैं हमारे, और हमारे बच्चों को जहन में सारी कहानी आनी चाहिए कि कौन सा जुमला था, किसने कहा था। तो सवाल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुने आप। बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं, जल्दी बताओ किसने ये कहा था। वेरी गुड, क्या बात है, पुरी ने लोमड़ी से कहा। जब वो लोमड़ी को जैसे ही देखी वैसे ही उल्टे पांव लौटकर वहाँ से भागने लगी और लोमड़ी से कहते हुए भागने लगी कि बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। तो ज़रा जवाब फिर से दोहराए, पुरी ने लोमड़ी से कहा। सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं हम। तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ, जल्दी बताओ ये ऐसे तेज मिजाज वाला लफ्ज़। यस, वेरी गुड, लोमड़ी ने पुरी से कहा। लोमड़ी जब पुरी को देखकर उसे देख ही रही थी और पुरी ने जैसे ही लोमड़ी को देखा वो उल्टे पांव दौड़कर वहाँ से निकली और उसे छेड़ते हुए निकली। तब उस पर चिढ़कर लोमड़ी ने ये जुमला उसे कहा था, तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। तो ये जुमला किसने कहा था? लोमड़ी ने पुरी से कहा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। बी पुरी, क्या कहती हो? मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, बताओ तो। वेरी गुड, कुतिया ने पुरी से कहा। कुतिया ने कैसे अपनी बात को बड़े आसानी से कहा भी और पुरी को झप से आधा खा भी लिया था, याद है ना? यस, तो ये वही है, ये जुमला कुतिया ने पुरी से कहा था। तो अब देखते हैं हमारा जो आखिरी सवाल है वो क्या है। हमारे सबक का आखिरी सवाल है, जंगली जानवरों के नाम और उनके बारे में मालूमात। जंगली जानवरों के बारे में हमारा एक और वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड है, तो आप उसे जाकर बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। उसमें बहुत सारे जानवर और हर जानवर के बारे में मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर इस पर जाकर विज़िट करें और अच्छे से जंगली जानवरों की मालूमात को हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।